So, hello all. This is your mathematics class, and yes, class 3. And we are taking up a new topic on this money exchange, Indian currency, rupee, paisa. And this is in your lesson 2, presented by me, Parul. Right? Fun with numbers. So, here we're going to deal with rupees and paisa foremost, and we're going to actually discuss the what daily life currencies that you use, right? For example, beta, you go outside to buy things, है ना, आप बाहर जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं. अभी आपने हाल फिलहाल में अपनी बुक्स खरीदी होंगी, नोटबुक्स खरीदी हैं, ठीक है, आपने अपना पेन पेंसिल इरेज़र, या आप चॉकलेट खरीदते हैं, घर का कुछ खाने पीने का सामान, पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं, आपको सबको पता है उसमें पैसा लगता है, रुपया लगता है. तो कैसे इस चीज़ से ख़रीदा जाए, सामान कैसे रुपए पैसे से ख़रीदा जाए, ये प्रेजेंटेशन आज इसी बात पे है. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके है, इसी टॉपिक को लेके है. कैसे कैसे डिफरेंट वैल्यूज़ की इंडियन करेंसी होती है, जैसे 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपया, 50 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 का तो आप जानते हैं मोदी जी ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद 1000 रुपीज़ का जो नोट था वो बंद करा दिया है. अब उसकी जगह 2000 का नोट आता है. ठीक है, सो इसके बाद हम डिफरेंट करेंसी नोट्स को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, राइट? क्या 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का नोट, या 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट. तो वी विल जस्ट ऑब्ज़र्व those currency note and the use of these currency notes and coins in our daily life, कि हम उनको किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बढ़िया वीडियो में 25 पैसा दिखा है. पहले के ज़माने में 25 पैसा बहुत चलता था, इनफैक्ट 30 साल पहले तक बहुत चलता था. हम लोग ने भी 25 पैसे की टॉफ़ी आइसक्रीम वगैरह खाई है. अब 25 पैसे की बेटा बाज़ार में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है. तो अब आपको 25 पैसा नहीं देखने को मिलेगा. आगे आ जाते हैं 50 पैसे में. बड़ा सुंदर से कॉइन होते थे. इसमें भी हमको टॉफ़ी, गोली, च्युइंगम ये सब मिल जाया करता था. आइसक्रीम वगैरह भी उस टाइम पे मिल जाती थी. लेकिन अब इस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है बाज़ार में. महंगाई बढ़ गई है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए 50 पैसा भी अब बंद हो गया है मार्केट में बिकना या मिलना. 1 रुपये पे आ जाते हैं. 1 रुपये का फिर भी वैल्यू है मार्केट में. इसमें आपको फिर भी टॉफ़ी, च्युइंगम कुछ खाने को मिल जाएगा, आप ख़रीद सकते हैं. अदरवाइज़ ये है, हाँ, जैसे शगुन में चढ़ता है 1 रुपये का सिक्का, आपको 101 रुपये का आप दान देते हैं, या शादी के न्योतों में लिखवाते हैं, आपके पेरेंट्स से आप पूछेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं 1 रुपये का इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलता है. ये 2 रुपये का सिक्का है. 2 रुपये के सिक्के से फिर भी आप इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, छोटा मोटा कुछ सामान खरीद सकते हैं. ये 5 रुपये का सिक्का है. 5 रुपये का नोट भी बहुत प्रचलित है. ठीक है, एंड यू कैन बाय थिंग्स फ्रॉम इट. कभी कोई बर्फ़ वाली आइसक्रीम ख़रीद ली, या आपकी मंच की चॉकलेट, छोटी कैडबरी की चॉकलेट, राइट, जो आपके बिल्कुल डेली लाइफ की मैं बातें बता रही हूँ, जो आप ख़रीदते हैं. कुछ जो लेने जाते हैं, तो कुछ पेन हो गया, तो ये आपके 5 रुपीज़ में फिर भी आ जाते हैं. अब ये 10 रुपये का नोट है. 10 रुपये के और नोट भी वैसे मार्केट में अब छपने लग गए हैं, अलग अलग कलर में. ऑरेंज जो भी आप देखिएगा, पेरेंट्स आपको और बताएंगे. ठीक है, तो ये 10 रुपीज़ के नोट में भी मैं देखती हूँ एक अच्छी अमूल की वो वाली आइसक्रीम आ जाती है, क्रीम वाली, मिल्क वाली आइसक्रीम आ जाती है. 10 रुपीज़ में आपके फिर भी नमकीन के पैकेट वगैरह आ जाते हैं, बिस्किट के पैकेट्स आ जाते हैं. तो देखिए कैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. आपके 2 केले आ जाएंगे 10 रुपये में, है ना. तो इस तरह से कुछ आप फ्रूट्स भी कुछ ख़रीद सकेंगे 10 रुपये में. नॉट दैट मच, बट फिर भी. ठीक है, ये 100 रुपये के नोट हैं. 100 रुपये में फिर भी बेटा आप कुछ अपना ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीद सकते हैं. बुक्स आ जाती हैं, नोटबुक्स आ जाती हैं, नोट पैड्स आ जाते हैं आपके 100 रुपीज़ में. बड़ी बड़ी चॉकलेट्स आ जाती हैं आपकी, और जो आपको थोड़ी महंगी आइसक्रीम खानी हो तो वो आपको खाने के लिए मिल जाएगी 100 रुपीज़ में. ठीक है, अब ये देखिए, ये 4 25 के कॉइन हैं. ये 4 25 के कॉइन बेटा मिलके 1 रुपया बनाते हैं. ठीक है, तो ये इसका एडिशन आपको बेसिकली बताया जा रहा है, कन्वर्जन जिसे कहते हैं, कि 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा मिलके आपको 1 रुपया बनाता है. 2 50 पैसे मिलके आपको
एक रुपया बनाते हैं। 50 पैसा प्लस 50 पैसा, दैट विल मेक 1 रुपी, ऑल्दो अ 50 पैसा आर नॉट बीन सीन सो मच इन द मार्केट। अब ये आपको बताना हाउ मच, तो आपको ऐड करना है इसमें। सो लेट अस ऐड, ठीक है। तो आई विल यूज़ अ पेन। सी 50 प्लस 20 इज़ 70, 70 रुपीज़ आ गए आपके, प्लस 5 75, प्लस 5 80, 80 प्लस 2 82, 82 प्लस 2 84, 84 प्लस 50 पैसा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा इज़ 1 रुपी, तो यानी 85 रुपी हो गया। 85 प्लस 50 पैसा इज़ 85.50, ठीक है। तो ये 85 रुपीज़ है और 50 कॉइन भी है इसके साथ। अब कन्वर्जन की बात करें तो बेटा 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। वही आपके जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, है ना, 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है। अब 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 500 पैसा, वही मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, है ना। 10 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1000 पैसे, 20 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 2000 पैसे, 50 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 5000 पैसे, 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100,000 पैसे, 100 पैसे, ठीक है, दैट इज़ 10,000 पैसे। सो देखिए यहाँ पे आपकी प्लेस वैल्यू आ रही है। मैंने आपको उस टाइम जो फर्स्ट आपके जो पहले के वीडियो बनाए थे उसमें आपके ये वीडियोस आपको मैंने कन्वर्जन बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब स्पेशली जो 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा है, इसकी बात आप ज़रूर ध्यान में रखें, तो उसके साइमल्टेनियसली आपकी बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि पैसे पैसे की भी बेटा कॉइन काउंटिंग होती है, इसलिए रुपी का पैसे में कन्वर्जन आना आपको चाहिए। चलिए इसमें अब शॉपिंग करा लेते हैं, देखते हैं शॉपिंग में आपका क्या क्या बिकता है। अब आपको इसमें पहचानना है, जैसे ट्रिटॉन चॉकलेट आपको पहले दिख रही है। ट्रिटॉन चॉकलेट आपको क्या लगता है कितने रुपए की आई होगी? 5 रुपए की आ जाती होगी। देखिए रुपीज़ का भी सिंबल होता है, ठीक है, रुपी का सिंबल आपका ऐसा होता है कुछ, आप देख सकते हैं कि रुपी का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको खूब खाने पीने की सामान देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डोसा कितने का आ रहा होगा। ये देखिए ये डोसा कम से कम आपका 50 से 60 रुपये, 50 से 60 रुपीज़ से कम का नहीं है। अब आप ये कॉलीफ्लावर देखेंगे, कॉलीफ्लावर आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। ये एक कॉलीफ्लावर 20 रुपीज़ में। 1 बनाना आपको 5 रुपीज़ तक में मिल जाएगा। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, देखिए बेटा ज्योमेट्री बॉक्स आपका थोड़ा महंगा वाला लग रहा है मुझे, तो ये थोड़ा महंगे वाले में आपको फिर कम से कम ये 100 से 150 रुपीज़ का ज्योमेट्री बॉक्स लग रहा है मुझे। ये इरेज़र आपका 2 रुपीज़ का है। ये चॉकलेट आपकी 5 से 10 रुपीज़ में आ जाएगी। पेंसिल आपकी 2 रुपीज़ में आ जाएगी। ये बैग आपका अराउंड 500 तक में आ जाएगा। तो मनी की इम्पोर्टेंस आपको आनी चाहिए, है ना। अब देखिए वाह, ये पूरा एक वेजिटेरियन प्लेट यहाँ बनाना लीफ में दे रखा है। देखिए कितना बढ़िया खाना दे रखा है आपको, सब कुछ इसमें पनीर है, सब्जी है ना, दही है, केले के चिप्स है, एक तरह का बिल्कुल मलयाली थाली जिसे कहते हैं खाने के लिए, साउथ इंडियन थाली है ये आपकी। इसमें पूरी और सब कुछ है। तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने केले की चटनी और इमली की चटनी और टमाटो की चटनी डाली है। तो ये थाली भी आपको 200 तक की पड़ जाएगी। अब ये आपके दो देखिए भुट्टे है ना, भुट्टे आपके रोस्टेड कॉर्न अच्छे से रखे हैं, तो ये आपके अराउंड 20 रुपीज़ में आ जाएंगे विद लेमन। एंड ये आपकी बढ़िया से बिरयानी बनाई है, बिरयानी तो अराउंड सोया बिरयानी है, ये सोया वेज बिरयानी, तो ये आपको मिल जाएगी अराउंड 200 या 150 रुपीज़ में। फिर ये संतरा है, शायद ऑरेंज है, तो ये आपको 30 से लेके 60 रुपीज़ kg तक में मिल जाता होगा, है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए आपकी चाय कॉफ़ी है, 5 से 10 रुपीज़ में आ जाती है। ये देखिए ये आपका पूरा आइसक्रीम का मग है ना, बोल ऑफ आइसक्रीम है, इसमें 3 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम रखी है, तो अराउंड 15 to 20 रुपीज़ या 50 to 60 रुपीज़ में भी महंगे मॉल्स वगैरह में ये मिल जाएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेव मनी, ऑफ कोर्स सेविंग ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। हाँ, वी शुड नॉट बी वेस्टिंग मनी अननेसेसरीली। आप मम्मी पापा से झगड़ा करते हैं हमें ये दिलाइए वो दिलाइए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ज़रूरत का सामान है उसको ख़रीदना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपके लेसन में था लेज़ी क्रेज़ी शॉप, राइट। आप देख सकते हैं ये जंगल शॉप है, इसमें आपको जंगल के जानवर दिख रहे हैं। ये फॉक्स है, फॉक्स बहुत तेज़ जानवर होता है, बहुत चालाक जानवर होता है। और ये मंकी आप देख सकते हैं पेड़ से लटका हुआ है ना। तो लेज़ी क्रेज़ी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम। तो ये लेज़ी क्रेज़ी पैकेट में किन किन पैकेट्स में देता है, 10 के पैकेट में देता है, 100 के पैकेट में देता है और कुछ लूज आइटम्स के पैकेट में देता है। अब आपको बोला है फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम ईच एनिमल विल टेक। हर एक जानवर एक पैकेट, कितने पैकेट, हाउ मैनी पैकेट, टेंस और 100 और लूज आइटम में एक एक जानवर लेगा। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसमें ये है फाइंड आउट हाउ मेनी टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम। तो ये पैकेट्स ऑफ 100 है। अब देखिए इसमें पहले बताया रैबिट है, रैबिट 143 गाजर चाहता है, रैबिट गाजर खाता है। तो ये जो फॉक्स की दुकान है उसको गाजर बेचेगी, तो उसमें 100 का पैकेट देखो, तो एक 100 का पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। और ये 4 10 के पैकेट मिल जाएंगे और 3 अलग से उसको खाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब हाथी 210 गन्ना चाहता है कि वो ख़रीदे इस लोमड़ी से। और जो आपका मंकी है बेचारा, उसको भी 242 बनानास चाहिए। और जो आपका जिराफ है उसको भी 552 प्लांट्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी, है ना। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन हियर। तो बेटा अब आप देख सकते हैं इसमें आपके 2 पैकेट आ जाएंगे क्योंकि 200 है, तो इसमें आप 2 पैकेट्स बनाएंगे, ठीक है। और 10 है तो 110 का पैकेट, और लूज़ आइटम इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद आपके जो मंकी है, मंकी को 242 बोला है ना, ठीक है, 3, हाँ। तो इसमें 2 पैकेट इसके बड़े बड़े बनाना के आ जाएंगे, 4 पैकेट इसके छोटे छोटे आ जाएंगे और 2 इसके लूज़ बनाना आएंगे। जिराफ को चाहिए 550, तो इसके 5 पैकेट इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 500 हो गया। 52, तो यहाँ पे टेंस में 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 लूज़ आइटम आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हंड्रेड्स की प्लेस की और बहुत इम्पोर्टेंस है हंड्रेड्स एंड टेंस का, जो आपको प्लेस वैल्यू हमने कराई थी, प्लीज़ उसको वापस रिवाइज़ कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको सॉल्व आउट करने के लिए। अब बोला है लेज़ी क्रेज़ी हैज़ अ क्रेज़ी वे ऑफ टेकिंग मनी। अब ये पैसे भी अलग हिसाब से लेता है, सामान भी अलग हिसाब से बांध के देता है और पैसा भी अलग हिसाब से लेता है। अब वो कहता है कि मैं सिर्फ 100 के नोट लूँगा, 10 के नोट या 10 का नोट लूँगा और ये 1 रुपये का कॉइन लूँगा। तो ये बोलता है अब देखो कि वो किससे कितने पैसे लेगा। तो अब आप देख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 420 हाथी दे रहा है, तो 420 हाथी दे रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा, उसको कितने 100 के नोट देने पड़ेंगे, एक 100 का नोट, एक और 100 का नोट, एक और 100 का नोट, एक और 100 का नोट, फिर एक 10 का नोट, ठीक है, फिर एक और 10 का नोट। ये हो गया उसका इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से वो पैसे भी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रैबिट का 143 का बिल आया, तो इसमें एक 100 का नोट लेगा रैबिट, ठीक है। 10 तो बेचारे 4 नोट 10 के दे देगा, ठीक है। और 3 वो फिर 1 रुपये के कॉइन देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी प्लेस वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी लग रही है। अब ये आ गया बंदर, बंदर 242 देता है, तो यहाँ पे बंदर फिर 100 रुपीज़ देगा, ठीक है। 100 प्लस 100, 10 वो 4 नोट देगा क्योंकि 40 देने हैं उसको, 10, और फिर वो एक एक के सिक्के देगा 2 क्योंकि 2 रुपीज़ देने उसको। और तो ये हो गया 100 प्लस 100 200,
200 plus 10, 210, 200 plus 10, 220, 220 plus 10, 230, 230 plus 10, 240, 240 plus 1, 241, 241 plus 1, 242. 55 बहुत ईजी है, इसमें आपको 10 के कॉइन 10 के वो लेने होंगे, ठीक है। तो 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 1, फिर 5 कॉइन 1 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये लेज़ी क्रेज़ी शॉप वाला आपसे पैसे लेगा। तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब नेक्स्ट फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके एंड इसमें बहुत इजी है, हाउ मेनी आर दीज पूछा है। गो बैक, so yeah, so we shall be doing with this, right? And yeah, who am I? Match with the number, ठीक है। I come between 40 and 50 and there is a 5 in my name. There is a 5 in my name. तो 40 and 50 के बीच में आता है और 5 मेरा नेम है, मेरे पीछे आ जाता है, मेरे नाम में 5 आता है। बहुत इजी, 45 है ना। 40 और 50 के बीच में ऐसा कौन सा आपका डिजिट है जिसमें 5 आता है लास्ट में? 45। आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, विच इज़ दैट नंबर? दैट नंबर इज़ 89, ठीक है। मैं 90 के बहुत क्लोज हूँ और मेरे नाम में 9 आता है, तो क्या नंबर हुआ? 89। मैच कीजिए। इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। अगर तुम मेरे बाद 4 और स्कोर करोगे तो सेंचुरी हो जाएगी। बेटा सेंचुरी क्या होती है? 100। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे बाद तुमको और 4 हिट करना है तब एक सेंचुरी होगी। तो क्या नंबर हो जाएगा? 96। आई एम इक्वल, लेकिन 96 के बाद 4 ऐड करो, 97, 98, 99, 100, तो दैट इज़ योर 96। I am equal to 10 notes of 10. तो 10 plus 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 10, that will be 100. 10 नोट जो होते हैं 10 के, वो 100 के बराबर होते हैं बेटा, 100 के बराबर होते हैं। I am a century plus half century. 100 plus 50 is 150. I am exactly in between 77 and 97. That is your 87. क्योंकि आप 97 और 87 के बीच की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ। तो ये देखिए, ये तो चलिए ये हो गया, ठीक है। ये 89 वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और 96 वाला आपको समझ में आया होगा। ये 100 वाला आपको समझ में आया होगा। 150, ठीक है। और 97 और 87, क्योंकि बेटा 97 से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 77 से, सॉरी, तो 77 से और 10 जोड़ो तो 87, 87 में और 10 जोड़ो तो 97, तो इसलिए 87 आपके बीच में आता है। हाफ सेंचुरी और फुल सेंचुरी, यानी फुल सेंचुरी इज़ 100, हाफ सेंचुरी इज़ 50, इसीलिए आता है 150, ठीक है। और ये देखिए 10 नोट्स ऑफ 10, क्या होगा 10 नोट्स ऑफ 10? तो 10 plus 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 10, that is equals to 100. Okay, so that is how you have to solve out these things. Now let us move on to the next slide, which is how many are these? These are, okay, very easy, right? इसको तो बच्चे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, नोट ही गिनने हैं। सो 100 plus 100, 200, 210, 220, 230, 240, सो दिस इज़ 240 रुपीज़। ये क्या है? 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300, 300 plus 10, 310, और ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 319 sticks। अब ये क्यूब्स देखिए, 100 plus 100
200, 200 plus 10, 210, 200 plus 2, 210 plus 2, 212. So very easy, you just need to do the counting. Now next, very easy. Okay, again you have to count these beads. Okay. So again these beads, I don't know beta, you need to count them. तो अगर ये देखिए ना, एक नेकलेस को ट्राई कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नेकलेस में 10 बीड्स हैं, तो ऑरेंज वाली भी 10 है, ब्लू वाली भी 10 है, तो कैलकुलेट करो, ये एक ब्लू, ठीक है, एक ब्लू, कितनी ब्लूज हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ब्लूज यानी 50, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगेन 5 ऑरेंज यानी 50, क्योंकि एक ऑरेंज वाली लाइन में 10 बीड्स हैं, एक ब्लू लाइन की बीड में एक ब्लू लाइन में 10 बीड्स हैं, तो अगर 5 ब्लू लाइंस हैं तो 50, ठीक है, 50 बीड्स, और यदि 5 ऑरेंज बीड्स की लाइन है तो 50 ऑरेंज बीड्स। अगेन ये हो गया 50 प्लस 50 100, और ये फिर अगेन क्या हो गया, यहाँ पे ये 30 हो गए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। So if you do this, you can easily calculate this, right? Okay, go back. Yeah. So you can easily calculate this, that this is 100 plus 30 plus 8. This will be 138 equals to, put the sign properly. Yeah, again 100 plus 100, 200, 200 plus 100, 300, 300 and plus 10, 310, 300 and plus 10, 320 rupees. So very nice. So there is no biggest number. Take any you can find. Add me to get to the next one to count. Keep in mind. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि देर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, कोई बड़ा नंबर नहीं है। हु एम आई, उसने पूछा देर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड, ऐड मी टू गेट द नेक्स्ट वन, टू काउंट, कीप मी इन माइंड। तो क्या है, ये सक्सेसर वगैरह ही है, कोई भी नंबर ले लो, उसमें 1 ऐड करते चलो काउंट करने के लिए, और मुझे ध्यान रखो दिस इज़ 1, है ना, सिंपल सी बात है, 1 को ही तो आप ऐड करोगे तभी तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। सो दिस इज़ 1। अब ये है भाई चंदा मामा है ये, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। अब देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं जो ट्विंकल करते हैं। येस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार्स। वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम, एक दिन सारे मेरे घर आ गए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी, मैं देखने लगी, मैं उसको काउंट करने लगी कि मेरे घर में कितने मेरे ये सितारे वाले फ्रेंड्स आए हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थे। सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स, तो उनका नंबर याद करने के लिए आई डिड समथिंग लाइक दिस, तो मैंने क्या किया देखो। हेलो एवरीबडी, उसने हेलो कर दिया इन सारे स्टार्स को। तो ये है मून मामा काउंट्स स्टारी फ्रेंड्स। मून मामा क्या करती है, ये करती है टू काउंट हर स्टारी फ्रेंड्स। आई काउंटेड 1 star and kept 1 card in pocket, 1 for 1 star, 1 for 2 stars। अगेन ऐसे करके ये 1 जितने भी कार्ड्स गिनती है, 1 के कार्ड लेती है तो वो 1 स्टार के बराबर होता है। तो मैंने काउंट करती रही, तो ऐसे करके मेरे 10 कार्ड्स जुड़ गए। जुड़ते जुड़ते ऐसे मेरे को 10 कार्ड के बराबर मेरे 100 कार्ड आ गए, ठीक है, ओके। तो 1 कार्ड इक्वल्स टू 1 स्टार, 2 कार्ड इक्वल्स टू 2 स्टार, 5 कार्ड्स इक्वल्स टू 5 स्टार, ठीक है, 10 कार्ड्स इक्वल्स टू 10 स्टार्स। अब ऐसे करके 10-10 स्टार बढ़ते गए 10-10 का पैक। अब आप देख सकते हो 10-10 के 10 पैक बनाते हैं 100, ठीक है। अब उस बेचारी के तो क्योंकि 10-10 के पहले 1-1 के कार्ड रखी तो पॉकेट फुल हो गया, तो उसने सारे 1-1 के जो 10-10 कार्ड थे उसको 10 में कन्वर्ट करके 10 कार्ड से वे पॉकेट फुल किए। 10-10 कार्ड करती रही तो 100 हो गए, ऐसे करके फिर उसका पॉकेट फुल हो गया, ठीक है। तो उसने इस तरह की थोड़ी सी ट्रिक लगाई।
अब ये बोल रहा है ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन विल प्ले अ गेम yippee। अब उसने काउंट कर लिया और उसने बोला चलिए अब सारे लोग लाइन पे लगिए। अब उसने बोला अब मैं इस तरह से कार्ड यूज़ करूँगी 1 के और 10 के और तुम्हारी काउंटिंग करूँगी। तो ये एक तरह का मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ बेटा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो आई नीड टू कवर इट अप। सो इसका बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा 21 कैसे होगा, 10 का एक कार्ड लगा लो, इसमें एक 10 का कार्ड लगा लो, एक 1 का कार्ड लगा लो, 21 हो गया। 95 इसमें भी 10 के कार्ड फिर 9 आएंगे, 10 10 10 10 10, ठीक है, 10 ऐसे करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड हो गए और 1 1 1 1 के 5 कार्ड्स हो गए। 201 का भी एग्जाम्पल ऐसे दिखाया है कि 200 के कार्ड्स हुए हैं ना, एक 100 100 और एक 1। 260 का कैसे होगा, 100 का कार्ड आएगा यहाँ, 100 का कार्ड आएगा यहाँ, ठीक है, 100 का कार्ड आएगा, फिर 10 का कार्ड 6 कार्ड आएंगे, ठीक है। So again you have to do this as homework, do the rest of the activity as homework. I've already explained everything to you. फिर भी कोई डाउट है तो write in the comment box, I shall get back to you, ठीक है। Take care, bye, ciao.